दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। पहले के कार्टून है, ये आप लोगों को दिखा दें उसके बाद फिर। यह अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी के आरोप। पहले मुझे पाप पुण्य जन्म मरण के हिसाब की चिंता रहती थी, अब चढ़ावे के हिसाब की भी चिंता रहती है, हिसाब की भी रहती है, नहीं हिसाब की भी चिंता रहती है। तो ये कार्टून हिसाब किताब की चिंता संबंधित रिपोर्ट सही है। चिंता तो सभी को रहनी चाहिए सारी बातों का। देखिए ये पोस्ट अगले आप लोगों ने, अब देखिए क्या क्या हो रहा है। अब देखिए ये है देवकी नंदन ठाकुर, ये कथावाचक है, यानी कथा कहते हैं। इनका क्या कहना है, मंदिर का पैसा खाने वाला 60,000 साल तक मल का कीड़ा बना रहेगा। यानी मल का कीड़ा बना रहेगा कब तक? 60,000 साल तक। यानी इनका आप लोग देखिए बुद्धि 60,000 साल तक कह रहे हैं। इनको अभी तक ये पता नहीं है कि इंसान की उम्र कितनी रह गई है। आज सबके नीचे आ गई है, मतलब मान के चलिए 70-80 में ज़्यादा लोग सरक रहे हैं, कुछ हैं 90 में जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी क्या करेगी तो आप लोगों के सामने है। मंदिर का पैसा खाने वाला 60,000 साल तक मल का कीड़ा बना रहेगा। देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक। देखें ऐसे ऐसे उपदेशक हैं इस देश में, यानी डिजिटल इंडिया में ऐसे ऐसे उपदेशक हैं। अब देखिए कि ये है कि विदेश में वंदे मातरम नहीं गा पाए मोदी, फ्रांस ने लीक किया वीडियो। देखिए गए हैं फ्रांस, क्या करने गए हैं ये आप लोग जान ही रहे हैं। G7 की बैठक है, अब उसमें देखिए क्या प्रस्ताव पास होता है। उधर लड़ाई चली रही है, इधर लोग श्री राम बुलवाने के लिए मारपीट करते रहे, उधर कुछ लोग जय श्री राम के नाम पर सैकड़ों करोड़ समेटते रहे। तो समेटना ही न बढ़िया है, गड़बड़ा। देखिए जो जितना समेट ले, अरे है एक दोहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और यहाँ जो है राम नाम की लूट कहाँ है? यहाँ तो राम नाम के नाम पर पैसे की लूट मची हुई है। लूट लो जितना लूट सकते हो, फिर ऐसा मौका मिलेगा कहाँ? अब देखिए गए हैं G7, तो G7 में है क्या कि मेलोनी ने, यही जो है इटली की राष्ट्रपति हैं, मेलोनी ने G7 मीटिंग में मोदी को किया बेइज्जत, अखबार ने छापा। थैंक यू पाकिस्तान, पाकिस्तान का थैंक यू हो रहा है। और इनका क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं नगाड़े के साथ, नाच गाने के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये देख लीजिए, एक तरफ भारतीयों की अर्थियाँ उठ रही हैं, दूसरी तरफ साहब विदेश पहुंच गए हैं। स्टूडियो में सवाल की जगह प्रशंसा में शो किए जा रहे हैं। है ना कमाल की देशभक्ति। अभिनव मैथ शिक्षक हैं, ये नाम से तो ये ईसाई धर्म से लग रहे हैं। अब इस देश के हैं कि अन्य देश के हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं। गूगल पर सर्च करके आप लोग जान जाएंगे कि ये हाँ किस देश से, तो साफ नहीं आता है, क्या बताएं। तो ये है
और एक ये देख लीजिए अब, लगे लगे फद्दू गद्दार बुज़दिल बिना रीढ़ का इंसान, टीएमसी के बागी सांसद यूसुफ पठान पर जमकर बरसी महुआ मोहितरा का ऐसा कहना है बिना रीढ़ का इंसान। तो आज के समय हमारे समझ में आता है कि बिना रीढ़ के इंसान ज़्यादा हो गए हैं, रीढ़ वाले कम हैं। देख लीजिए पोस्ट, देखिए ये है, देखिए। तो ये जो मंदिर वाला मामला है, तो मंदिर की जो व्यवस्था बनाई गई वह व्यवस्था ही जो लूट की बनाई गई। जिसने भी बनाया उसने लूट की ही व्यवस्था बनाया। अब देखिए आप लोग, एक बाबा हैं जो सूरदास हैं, ये बीजेपी के समर्थक हैं, और एक अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, ये कांग्रेस के समर्थन में हैं। तो इन दोनों एक ही जात एक ही धर्म से हैं, यानी दोनों के दोनों ब्राह्मण हैं। और अपने में यानी ब्राह्मण में कितनी पटती है आप लोगों को सामने देखिए आप लोग। वो इनकी, अरे यहाँ तक ये अपने शिष्य को, नाम हमें नहीं ध्यान है, रामानंद क्या नाम है उनका, अपने शिष्य के ऊपर दबाव डालकर और यौन शोषण का मुकदमा ये लिखवा दिए थे। किसके ऊपर? पंडित हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर। तो यहाँ हो क्या रहा है, किसी का कोई नहीं है, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से हो, है किसी का कोई नहीं। और चल क्या रहा है? जातिवाद। जबकि हर जात के लोगों का प्रेम व्यवहार हर जात के लोगों से है, ब्राह्मण से लेकर के अंतिम जो है मुसहर तक माना जाता है। अगर किसी ब्राह्मण के यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो ऐसा देखने में आता है, हम जो है गांव से हैं, ऐसा हम देखते हैं कि मुसहरों को भी निमंत्रित करता है भोजन करने के लिए। अगर उसका लगाव नहीं था तो वह निमंत्रित किया क्यों? और जैसे सबको खिलाते, सारे लोग खाते हैं, उसी तरीके से उन्हीं लोगों के बीच में वो भी खाते हैं। और जो हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। तो आखिर सब हो क्यों रहा है? ऐसा ही होता रहेगा। तो इस देश, जो आप लोगों का देश है, जो दुनिया में कहने वाली बात है, दुनिया में सबसे सुंदर कोई अगर देश है तो भारत है। और आज की स्थिति दुनिया के 100 गर्म देशों में 95 भारत में है। तो किसकी देन है? कौन खत्म करेगा? भगवान। तो बैठे रहे भगवान के भरोसे आप लोग, और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जागो, जो सो गए हैं आप लोग, जागो, नींद से जागो। और तरह तरह की बीमारियां क्यों हो रही हैं? तो इसका मुख्य कारण आहार विहार यानी खान पान, रहन सहन। तो जब आप गलत खाएंगे तो उसका फल गलत मिलेगा, सही खाएंगे तो उसका फल सही मिलेगा। और है क्या? सारे जो सुख दुख ये है कि अपने कर्मों का फल है, तो खुली बात है, सारे लोग कहते हैं इस बात को, बावजूद हो क्या रहा है? इंसान का जीवन विज्ञान पे आधारित है, और दिमाग कहाँ है? भगवान में। और भगवान के नाम पर या अभी यहाँ लूट मची, 200 करोड़ के बाद सोना चांदी हीरा मोती सारी चीज़ लूटी गई है। FIR तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उधर मोहन भागवत कर रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। अरे ये लोकतंत्र है, अंधेरपुर नगरी हो गई है। आप दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए, अपने क्या कर रहे हैं? जबकि नियम लोकतंत्र का है, यह संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है, अगर राजा गलती कर रहा है तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो सज़ा प्रजा को मिल रही है। समानता, लोकतंत्र में समानता होनी चाहिए। जब तक समानता आएगी नहीं इस देश में, तो देश की आज दुनिया का सुधार होने वाला नहीं। आगे हम वीडियो में बताए हैं कि समझौता हो गया,
लेकिन ये समझौता मान्य नहीं होगा, मान्य हुआ भी नहीं। अभी अमेरिका क्या करेगा ये तो बाद वाली बात है। लेकिन कल जो है, कल के समाचार में हम देखे 10 मिसाइल ईरान वाला दागा है, उसके पहले जो है इजराइल वाला मारा था ईरान पे, तब ईरान ने जो है 10 मिसाइल दाग दिया एक ही साथ। कितनी बड़ी बर्बादी हुई होगी, जहाँ भी हो, इजराइल में हुई तो इजराइल की बर्बादी हुई। अभी उसके समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझा तो होगा क्या? इसका परिणाम यही होगा कि दुनिया के नक्शे से इजराइल खत्म। तो मानवता ये नहीं कहती है, मानवता ये कहती है मानव है तो मानव को मानव बचाए। अब इससे ज़्यादा आप लोग खुद अपना दिमाग लगाएं या सोचें विचारें। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ